नमस्कार। आज हम देश के दूसरे सर्वोच्च पद भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के माध्यम से विस्तृत अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। भारत के उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में अनुच्छेद 63 के अधीन या अंतर्गत वर्णित है। उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। जैसे अमेरिकी संसद जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, उसके उच्च सदन सीनेट का सभापति होता है अमेरिका का उपराष्ट्रपति। उसी तरह भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा का सभापति होता है भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन में जो निर्वाचक मंडल है उसमें है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य, जिसमें निर्वाचित भी हैं और मनोनीत सदस्य भी हैं। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और राज्य विधानसभाओं के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन जो है मूल संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के द्वारा किया जाना तय हुआ था। इस प्रक्रिया को जो है 11वें संविधान संशोधन 1961 द्वारा हटा दिया गया। उपराष्ट्रपति पद की जो निर्वाचन प्रक्रिया है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय पद्धति के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति पद की योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। यह महत्वपूर्ण है कि राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर न हो, और लाभ का पद नहीं माना गया है जिसमें है वर्तमान राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या संघ या राज्य का मंत्री, इनको जो है लाभ का पद नहीं माना गया है। उपराष्ट्रपति पद का चुनाव के नामांकन के लिए उम्मीदवार को जो है 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक सदस्य होने चाहिए। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख है अनुच्छेद 66 के अधीन, और जमानत राशि है 15,000 रुपये, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जमा करवानी होती है। उपराष्ट्रपति पद की शपथ। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है अनुच्छेद 69 के तहत। उपराष्ट्रपति पद की शर्त, संसद के किसी सदन या राज्य विधायिका के किसी भी सदन का सदस्य अगर उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाता है कि उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण करने की तिथि से उसने अपनी सदन की सीट को रिक्त कर दिया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, अनुच्छेद 67 के अधीन उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है।
और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है राज्यसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, जिससे कि लोकसभा सहमत हो तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका कार्यकाल रहा 1952 से 62 तक और लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति बने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और उपराष्ट्रपति बनने से पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में राजदूत थे और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति बने। इसके बाद उन्होंने भारत के राष्ट्रपति के पद को भी सुशोभित किया और वीवी गिरी 1967 से 1969 तक उपराष्ट्रपति रहे। वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्यागपत्र दिया और जब तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई थी तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। और ये वराह वेंकट गिरी का उपराष्ट्रपतियों में सबसे कम कार्यकाल या सबसे छोटा कार्यकाल है। गोपाल स्वरूप पाठक 1969 से 1974 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। बी.डी. जत्ती 1974 से 1979 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। फखरुद्दीन अली अहमद तत्कालीन राष्ट्रपति की कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने पर इन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया। बी.डी. जत्ती ने न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह 1979 से 1984 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे। रामास्वामी वेंकटरमन 1984 से 1987 तक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1987 से 1992, के.आर. नारायणन 1992 से 1997 तक, कृष्णकांत 1997 से 2002। एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनके पद पर रहते हुए निधन हुआ कृष्णकांत। भैरव सिंह शेखावत 2002 से 2007 तक, मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक। लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति बनने वालों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद मोहम्मद हामिद अंसारी और वर्तमान उपराष्ट्रपति है मुपवर्पु वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू। 11 अगस्त 2017 से अब तक एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा में लाने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व अग्रिम नोटिस देना आवश्यक है। यदि किसी उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले पद रिक्त हो गया है तो उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए चुनाव करवाना आवश्यक है। उस उपराष्ट्रपति पद का नया चुनाव करवाना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है अनुच्छेद 64 के तहत। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में हुए विवाद पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय अंतिम होता है। इसकी जांच और सुनवाई सिर्फ उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में होती है और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को निर्वाचक मंडल अपूर्ण होने के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यदि किसी उपराष्ट्रपति का निर्वाचन उच्चतम न्यायालय के द्वारा अवैध घोषित किया जाता है तो उच्चतम न्यायालय की इस घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावशाली रहेंगे। उपराष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 65 के तहत।
भारत का उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में तब तक कार्य करता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अर्थात नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण ना कर ले। और भारत के उपराष्ट्रपति का पद जो है वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति की तर्ज पर बनाया गया है, लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति और भारत के उपराष्ट्रपति का जो राष्ट्रपति के कार्यों का कर्तव्य निर्वहन है उसमें अंतर ये है कि अमेरिका का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर अपने पूर्व राष्ट्रपति के कार्यकाल की शेष अवधि तक इस पद पर बना रहता है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की तिथि से 6 महीने तक ही पद पर आसीन रह सकता है। इस अवधि में जो है राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है। एकमात्र सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वह उपराष्ट्रपति जो भारत के राष्ट्रपति बने बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वराह वेंकट गिरी, रामास्वामी वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा और KR नारायणन। वे उपराष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए उनमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। कृष्णकांत एकमात्र उपराष्ट्रपति जिनका पद पर रहते निधन हुआ था। सबसे कम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति वराह वेंकट गिरी थे। राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु पर तत्कालीन उपराष्ट्रपति VV गिरी ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु पर उपराष्ट्रपति BD जत्ती ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में जब भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया जाता है तो उस परिस्थिति में राज्यसभा के सभापति के कार्यों का संपादन राज्यसभा के उपसभापति द्वारा किया जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है? भारत के उपराष्ट्रपति के स्थिति की तुलना जो है या कह सकते हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से प्रेरित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट है भारत में उपराष्ट्रपति का पद जो है वो संविधान में प्रारंभ से ही है। अनुच्छेद 63 के तहत इसका उल्लेख है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है, यानी कि उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? पहला है वह भारत का नागरिक हो, सही कथन है। कम से कम 35 वर्ष की आयु का हो, अर्थात उपराष्ट्रपति पद का निर्वाचन के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होना आवश्यक है। राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता जरूर रखता हो, लेकिन राज्यसभा का सदस्य होना नहीं चाहिए। तो उपराष्ट्रपति पद की योग्यता के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य होता है, या सांसद या संसद सदस्य नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति जो है संसद का सदस्य नहीं होता है या सांसद नहीं होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, गलत। वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, यह कथन सही है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B। उपराष्ट्रपति लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नहीं होता और न ही उपराष्ट्रपति भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व, राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व जो है भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा B। उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति का चुनाव में जो निर्वाचक मंडल है उसमें है संसद के
दोनों सदनों के सदस्य, जिसमें निर्वाचित सदस्य भी शामिल है और मनोनीत सदस्य भी शामिल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सदस्य। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होती है? उम्मीदवार की अधिकतम आयु का भारतीय संविधान में कोई सीमा नहीं है या कोई प्रावधान नहीं है कह सकते हैं। तो उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु उम्मीदवार की अधिकतम आयु की कोई सीमा नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है अप्रत्यक्ष रूप से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित होना, यानी कि उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन में निर्वाचक मंडल के कम से कम 20 प्रस्तावक होने आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन की निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों का अनुमोदन आवश्यक है? 20 सदस्यों का अनुमोदन भी आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा कराना पड़ता है? 15,000 रुपये। 15,000 रुपये। संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? उपराष्ट्रपति जो है कितनी ही बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद की जांच और उसका निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। यह किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? इस प्रक्रिया को जो कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित, जिसे संयुक्त अधिवेशन द्वारा किया जाना था, जिसे कि 11वां संविधान संशोधन 1961 द्वारा हटा दिया गया। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर। उपराष्ट्रपति अपने पद का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व भी राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में राज्यसभा एक साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, जिससे कि लोकसभा सहमत हो, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है या राष्ट्रपति को संबोधित करता है? उपराष्ट्रपति को निम्न में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को जब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है तो उसे वेतन जो है लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य मिलता है, और अगर वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसके वेतन एवं भत्ते भारत के राष्ट्रपति के समतुल्य होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार संसद को है, जिसमें कि राज्यसभा साधारण बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे, जिससे कि लोकसभा सहमत हो, तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत यानी हटाने का प्रस्ताव प्रस्तावित किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है सिर्फ केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है।
भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा की सहमति से राज्यसभा द्वारा हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने से पूर्व पदच्युत या हटाया जा सकता है राज्यसभा के साधारण बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव जिसकी स्वीकृति लोकसभा करे। इसका आंसर हो जाएगा सी, 2/3 बहुमत नहीं, साधारण बहुमत द्वारा। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है जबकि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो, बीमार हो, अपना कार्य करने में अक्षम हो। तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तब तक जब तक वापस जो है राष्ट्रपति अपना कार्यभार ग्रहण ना कर ले। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में भी कार्य करता है? नहीं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य जो है राज्यसभा के उपसभापति द्वारा संपादित किए जाते हैं। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते उसे प्राप्त होते हैं। यह कथन सही है। और उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है। यह कथन भी गलत है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? उस दौरान राज्यसभा के उपसभापति द्वारा राज्यसभा का कार्य किया जाता है। राष्ट्रपति की मृत्यु पर जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो वो जो है अधिकतम 6 माह तक पद पर आसीन रहता है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के शेष समय तक पद पर यह प्रावधान है संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत में अधिकतम 6 माह तक उपराष्ट्रपति जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है और इसी अवधि में नए राष्ट्रपति का चुनाव करवाना आवश्यक है। राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति राज्यसभा को विघटित कर सकता है। गलत कथन। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता। तो क्या नहीं कर सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा को विघटित कर सकता है। ये कथन गलत हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों को विशेष अधिकारों का संरक्षण करता है। सही कथन। राष्ट्रपति लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है, उसके कार्यों का संचालन करता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सही कथन है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। यह कथन गलत है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद की जांच और निर्णय जो है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या जिसे कहें उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। तीसरा कथन है कि यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय के पूर्व उसके द्वारा संपन्न कार्य अवैध घोषित नहीं होंगे, वे प्रभावशाली रहेंगे। ये कथन सही है। तो असत्य कथन हो जाएगा दूसरा विकल्प। निम्न कथनों का अध्ययन कर समुचित उत्तर की पहचान करें। पहला है, भारत का उपराष्ट्रपति नियुक्त किए जाने के लिए किसी व्यक्ति में राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता अवश्य होनी चाहिए। सही कथन है। योग्यता अवश्य होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा कथन भी सही है। तो 1 और 2 दोनों ही सही है। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। गलत कथन। उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। सही कथन। उपराष्ट्रपति की योग्यता
प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा असत्य कथन, दूसरा विकल्प बी। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग उसी परिस्थिति में करता है जब मत बराबर की स्थिति में हो। कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं था? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति बनने के बाद भारत के राष्ट्रपति बने। जाकिर हुसैन भी, वी गिरी, इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए ही उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र दिया था और राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के आधिकारिक उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हराया था और ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। किसने 2 पूर्ण अवधियों के लिए भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला? लगातार दूसरी बार उपराष्ट्रपति बनने वालों में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों में कौन निर्विरोध नहीं चुने गए? निर्विरोध चुने जाने वाले उपराष्ट्रपतियों में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, M.A. हिदायतुल्लाह और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये तीनों उपराष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए। K.R. नारायणन निर्विरोध नहीं चुने गए, चुनाव के द्वारा ये भारत के उपराष्ट्रपति बने। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? एकमात्र उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई। निम्न में से किस उपराष्ट्रपति ने राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन में भाग लेने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया था? राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए उपराष्ट्रपति के पद से त्याग पत्र देने वाले वी गिरी, वराह वेंकट गिरी। निम्न में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर रहा? वी गिरी सबसे कम समय या सबसे कम कार्यकाल उपराष्ट्रपति के रूप में। उपराष्ट्रपति को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते आदि राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया? मोहम्मद हामिद अंसारी, M.H. अंसारी, इन्होंने सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरी बार उपराष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के पहले डॉक्टर S. राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत थे। सोवियत संघ में, संयुक्त राष्ट्र नहीं, सोवियत संघ में राजदूत थे। भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित यह वीडियो मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर एवं हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।